क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पुरुष जीवन में लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, जबकि कुछ हर प्रयास के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं? क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ घरों में धन की देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है, जबकि कुछ घरों से धन का प्रवाह लगातार बाहर की ओर बहता रहता है? आज हम एक ऐसे तांत्रिक रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जो हजारों वर्षों से गुप्त रखा गया है। एक ऐसा सत्य जिसे केवल दीक्षित साधकों को ही बताया जाता था। प्राचीन तंत्र शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मांड में दो प्रकार की ऊर्जाएं काम करती हैं, शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, सूर्य और चंद्रमा। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है जिसे आधुनिक समाज ने या तो भुला दिया है या जानबूझकर अनदेखा कर दिया है। यह रहस्य है स्त्री ऊर्जा का, पुरुष के जीवन में धन, सफलता और समृद्धि लाने की अद्भुत क्षमता। क्या यह केवल एक अंधविश्वास है? क्या यह पुरानी सोच है, या इसमें कोई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य छिपा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे स्त्री ऊर्जा एक पुरुष के जीवन में धन के द्वार खोल सकती है, कैसे प्राचीन आरसी मुनियों ने इस रहस्य को समझा था, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे आप इस ज्ञान को अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से लागू कर सकते हैं। हम समझेंगे कि तांत्रिक परंपरा में स्त्री को शक्ति क्यों माना गया है, क्यों कहा जाता है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी नहीं टिकती, और कैसे आधुनिक विज्ञान भी इस प्राचीन ज्ञान को धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके जीवन को बदल सकती है, जो आपको धन और सफलता के उन द्वारों तक ले जा सकती है जो अब तक बंद थे। हजारों वर्ष पहले जब वैदिक आर्षि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए गहन ध्यान में लीन थे, उन्होंने एक अद्भुत सत्य की खोज की। उन्होंने देखा कि संपूर्ण सृष्टि दो ऊर्जाओं के संतुलन पर टिकी है, पुरुष तत्व जिसे शिव कहा गया और स्त्री तत्व जिसे शक्ति का नाम दिया गया। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शिव बिना शक्ति के शव है, यानी निष्क्रिय, निर्जीव, असंभव। तंत्र शास्त्रों में, विशेषकर शाक्त परंपरा में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शक्ति ही सृजन की मूल शक्ति है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, यह तीनों देवियां किसी पुरुष देवता की पत्नी या सहायिका नहीं, बल्कि स्वयं में संपूर्ण शक्ति है। प्राचीन ग्रंथ देवी महात्म्य में लिखा है कि जब देवता असुरों से हार रहे थे तो उन्होंने देवी की शरण ली, पुरुष देवताओं की नहीं। ऋग्वेद देवी सूक्त में एक मंत्र है जहां देवी स्वयं कहती हैं, अहम राष्ट्रीय संगमणि वसुना, मैं ही धन और समृद्धि को एकत्रित करने वाली हूं। यह केवल एक प्रतीकात्मक कथन नहीं था, बल्कि एक गहरे वैज्ञानिक और ऊर्जा सत्य की ओर इशारा था। हमारे प्राचीन भारत में राजाओं को यह शिक्षा दी जाती थी कि राज्य में समृद्धि तभी आती है जब स्त्रियों का सम्मान हो। मनुस्मृति के एक श्लोक को अक्सर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसका मूल अर्थ यह है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, और देवताओं के साथ आती है समृद्धि, सफलता और धन। तांत्रिक परंपरा में एक और गहरा रहस्य छिपा है। तंत्र में महाविद्याओं का उल्लेख है, 10 महान विद्याएं जो सभी स्त्री रूप में हैं। काली तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, यह सभी अलग अलग प्रकार की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। इनमें से लक्ष्मी, रूपा, कमला धन और समृद्धि की देवी हैं। तांत्रिक साधक जानते थे कि धन प्राप्ति के लिए स्त्री ऊर्जा की साधना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। जब हम स्त्री ऊर्जा की बात करते हैं तो हम केवल भौतिक स्त्री की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो ग्रहणशील है, उष्णकटिबंधीय, देश पोषक है, सृजनात्मक है और समृद्धि को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। पुरुष ऊर्जा देने वाली है, स्त्री ऊर्जा ग्रहण करने और फिर कई गुना बढ़ाकर लौटाने वाली है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी बीज को ग्रहण करती है और पूरा वृक्ष लौट आती है। अब आइए समझते हैं कि वास्तव में स्त्री ऊर्जा कैसे काम करती है और क्यों यह पुरुष के जीवन में धन और सफलता लाने की क्षमता रखती है। इसे समझने के लिए हमें ऊर्जा के सिद्धांतों को गहराई से जानना होगा। प्रकृति में हर चीज ध्रुवीयता पर काम करती है। धनात्मक और ऋणात्मक यन और यांग, पुरुष और प्रकृति। बिजली को ही देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक तार जब मिलते हैं तभी प्रकाश उत्पन्न होता है। एक तार अकेला कुछ नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह पुरुष ऊर्जा अकेले धन और समृद्धि को आकर्षित नहीं कर सकती, उसे स्त्री ऊर्जा के साथ संतुलन में आना होता है। तंत्र शास्त्र में एक बहुत सुंदर अवधारणा है इड्डा और पिंगला नाड़ी की।
हमारे शरीर में तीन मुख्य ऊर्जा मार्ग हैं। बाई ओर इड्डा नाड़ी है जो स्त्री ऊर्जा, चंद्र ऊर्जा, शीतलता और ग्रहणशीलता का प्रतिनिधित्व करती है। दाई ओर पिंगला नाड़ी है जो पुरुष ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, गर्मी और क्रियाशीलता का प्रतिनिधित्व करती है। और बीच में सुषुम्ना नाड़ी है जहां वास्तविक शक्ति जागृत होती है। अब यहाँ रहस्य यह है, अधिकतर पुरुष केवल पिंगला नाड़ी से यानी पुरुष ऊर्जा से काम करते हैं। वे लगातार क्रियाशील रहते हैं, आक्रामक रहते हैं, देते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए ग्रहणशीलता भी चाहिए, स्त्री ऊर्जा भी चाहिए। बिना ग्रहण किए आप कुछ पा नहीं सकते। यह वैसा ही है जैसे आपके पास कितनी भी देने की क्षमता हो, लेकिन अगर आपके हाथ बंद मुट्ठी में है तो आप कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि पुरुष के जीवन में स्त्री ऊर्जा कैसे आती है। यह तीन मुख्य स्रोतों से आती है। पहला, उसकी माता से। माता पहली स्त्री है जो बच्चे को पोषण देती है, प्यार देती है और जीवन भर आशीर्वाद देती है। जिस पुरुष ने अपनी माता का सम्मान नहीं किया, जिसने उससे आशीर्वाद नहीं लिया, उसके जीवन में पहला स्त्री ऊर्जा का स्रोत ही अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा स्रोत है उसकी जीवन साथी, पत्नी या प्रेमिका। यह सबसे शक्तिशाली स्रोत है क्योंकि यहाँ दोनों ऊर्जाएं सबसे गहरे स्तर पर मिलती हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। प्राचीन ग्रंथों में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, आधा अंग। इसका मतलब यह है कि पुरुष अधूरा है बिना स्त्री ऊर्जा के। जब पत्नी खुश है, सम्मानित है, प्रेम में है तो उसकी ऊर्जा पुरुष के जीवन में समृद्धि का प्रवाह बन जाती है। तीसरा स्रोत है समाज की स्त्रियां, बहनें, बेटियां, सहकर्मी, महिलाएं और समाज में सभी स्त्रियां। जो पुरुष सभी स्त्रियों का सम्मान करता है, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करता है, वह वास्तव में ब्रह्मांड की स्त्री ऊर्जा का सम्मान करता है। और जब आप ब्रह्मांड की किसी ऊर्जा का सम्मान करते हैं तो वह ऊर्जा आपकी मदद करती है। एक और गहरी बात समझिए, स्त्री ऊर्जा को लक्ष्मी से जोड़ा गया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि लक्ष्मी एक देवी है, बल्कि इसलिए क्योंकि स्त्री ऊर्जा की प्रकृति ही लक्ष्मी जैसी है। लक्ष्मी चंचल है। वे वहीं रहती हैं जहां सम्मान, प्रेम, शुद्धता और सकारात्मकता हो। जहां अपमान, हिंसा, असम्मान और नकारात्मकता है, वहां से वे चली जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही स्त्री ऊर्जा भी चंचल है। यह वहीं फलती फूलती है जहां सम्मान और प्रेम हो। अब हम और गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि यह ऊर्जा विनिमय वास्तव में कैसे काम करता है और क्यों कुछ पुरुष इस रहस्य को समझकर अपार सफलता प्राप्त करते हैं जबकि अन्य संघर्ष करते रहते हैं। तांत्रिक शास्त्रों में एक अवधारणा है जिसे ऊर्जा चक्र कहते हैं। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं और प्रत्येक चक्र विशेष ऊर्जा और जीवन के विशेष क्षेत्र से जुड़ा है। मूलाधार चक्र सुरक्षा और स्थिरता से, स्वादिष्ठान चक्र सृजनात्मकता और भावनाओं से, मणिपुर चक्र शक्ति और इच्छा शक्ति से, अनाहत चक्र प्रेम और संबंधों से जुड़ा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, स्त्री ऊर्जा इन सभी चक्रों को संतुलित करने और सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब एक पुरुष अपने जीवन में स्त्री ऊर्जा का अपमान करता है, चाहे वह माता का हो, पत्नी का हो या किसी भी स्त्री का, तो वास्तव में वह अपने भीतर की स्त्री ऊर्जा को भी क्षति पहुंचाता है। इससे उसकी इड्डा नाड़ी कमजोर हो जाती है, उसके चक्र असंतुलित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप उसका जीवन भी असंतुलित हो जाता है। धन आता है लेकिन टिकता नहीं, सफलता मिलती है लेकिन शांति नहीं मिलती, संपत्ति बनती है लेकिन सुख नहीं मिलता। एक बहुत रोचक तथ्य है जिसे आधुनिक मनोविज्ञान भी मानने लगा है। जो पुरुष अपनी पत्नी या साथी के साथ सकारात्मक और सम्मानजनक संबंध रखते हैं, वे अपने व्यवसाय और करियर में भी अधिक सफल होते हैं। यह कोई संयोग नहीं है। जब घर में स्त्री ऊर्जा संतुलित और खुश होती है तो वह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। यह पुरुष को भावनात्मक स्थिरता देती है, उसके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है और उसे जोखिम लेने का साहस देती है। अब यहाँ एक विरोधाभास भी समझना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि तो फिर जो पुरुष अविवाहित हैं या जिनके जीवन में कोई स्त्री नहीं है, वे कैसे सफल हो सकते हैं? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि हम स्त्री ऊर्जा को केवल भौतिक रूप से देख रहे हैं। स्त्री ऊर्जा एक तत्व है, एक गुण है जो हर मनुष्य में मौजूद है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। योग और तंत्र में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य में पुरुष और स्त्री दोनों तत्व होते हैं। अर्धनारीश्वर की अवधारणा यही बताती है। आधा शिव आधा पार्वती एक संपूर्ण व्यक्ति वह है जो अपने भीतर दोनों ऊर्जाओं को संतुलित कर लेता है। जो पुरुष अपनी भीतरी स्त्री ऊर्जा को स्वीकार करता है, अपनी कोमलता को, अपनी संवेदनशीलता को, अपनी सहज ग्रहणशीलता को, वह भी इस शक्ति से लाभ उठा सकता है।
लेकिन यह भी सत्य है कि बाहरी स्त्री ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि जब दो विपरीत ऊर्जाएं मिलती हैं तो एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यह वैसा ही है जैसे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। पुरुष और स्त्री ऊर्जा जब सही तरीके से मिलती है तो वे एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाती हैं जो धन, सफलता, समृद्धि को अपनी ओर खींच लेता है। प्राचीन समय में राजा अपनी रानियों के साथ यज्ञ करते थे, महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। यह केवल परंपरा नहीं थी बल्कि एक गहरी समझ थी कि स्त्री ऊर्जा की उपस्थिति निर्णयों को संतुलित बनाती है, उन्हें पूर्णता देती है। आज भी आप देखेंगे कि जो सफल व्यवसाय अपनी पत्नी या महिला साथियों से सलाह लेते हैं वे बेहतर निर्णय लेते हैं, क्योंकि उन्हें दोनों दृष्टिकोण मिल जाते हैं, पुरुष का तार्किक और स्त्री का सहज ज्ञान। एक और गहरा रहस्य है श्राप और आशीर्वाद का। तंत्र में माना जाता है कि स्त्री का श्राप बहुत शक्तिशाली होता है और उसका आशीर्वाद भी बहुत शक्तिशाली होता है। जब एक स्त्री किसी पुरुष को हृदय से आशीर्वाद देती है, चाहे वह माता हो या पत्नी हो, बहन हो, तो वह आशीर्वाद एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और सफलता के द्वार खोलता है। अब तक हमने सिद्धांत समझ लिया, रहस्य जान लिया, लेकिन असली प्रश्न यह है कि इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करें। कैसे आप स्त्री ऊर्जा के साथ सामंजस्य बनाकर अपने जीवन में धन और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ व्यावहारिक और शक्तिशाली तकनीकें। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अपनी माता से आशीर्वाद लेना। यदि आपकी माता जीवित है तो प्रतिदिन सुबह उनके चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। यह केवल एक औपचारिकता नहीं है, यह एक ऊर्जा संचरण है। जब आप झुककर माता के चरण छूते हैं तो आप अपने अहंकार को नीचे रखते हैं और ग्रहणशीलता की अवस्था में आते हैं। उस समय माता की ऊर्जा सीधे आपके मस्तिष्क में प्रवेश करती है। यदि माता इस संसार में नहीं है तो प्रतिदिन ध्यान में उनका स्मरण करें, उनसे मानसिक रूप से आशीर्वाद मांगें। दूसरी महत्वपूर्ण साधना है अपनी पत्नी या जीवन साथी के साथ संबंधों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना। हर सुबह उठकर अपनी पत्नी को देखें और मन ही मन उसमें लक्ष्मी का रूप देखें। यह कोई अंधविश्वास नहीं है बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग है। जब आप अपनी पत्नी को लक्ष्मी के रूप में देखते हैं तो आपका व्यवहार स्वतः ही सम्मानजनक हो जाता है। सप्ताह में कम से कम एक बार उसके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। उसकी बात सुनें, उसकी भावनाओं को समझें। याद रखें, स्त्री भावनाओं की प्राणी है और जब उसकी भावनाओं का सम्मान होता है तो उसकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। तीसरी तकनीक है लक्ष्मी साधना। प्रत्येक शुक्रवार को जो लक्ष्मी का दिन है विशेष पूजा करें, लेकिन यह पूजा केवल मूर्ति की नहीं बल्कि स्त्री ऊर्जा के सम्मान की होनी चाहिए। उस दिन घर की सभी स्त्रियों का विशेष सम्मान करें, कुछ दान करें, गरीब स्त्रियों की मदद करें। जब आप किसी स्त्री की मदद करते हैं तो वास्तव में आप ब्रह्मांड की लक्ष्मी ऊर्जा की सेवा कर रहे होते हैं। चौथी साधना है अपने भीतर की स्त्री ऊर्जा को जागृत करना। इसके लिए एक सरल ध्यान विधि है। प्रतिदिन 10 मिनट शांत बैठे और अपनी सांसों पर ध्यान दें। बाएं नासिका से सांस लें। यह ईड़ा नाड़ी को सक्रिय करता है, जो स्त्री ऊर्जा का मार्ग है। कल्पना करें कि हर सांस के साथ चांदी जैसी शीतल ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपके सभी चक्रों को संतुलित कर रही है। यह अभ्यास आपकी ग्रहणशीलता बढ़ाता है, जो धन और अवसरों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। पांचवी तकनीक है घर के वातावरण को शुद्ध रखना। स्त्री ऊर्जा स्वच्छता, सुंदरता और सकारात्मकता की ओर आकर्षित होती है। अपने घर को साफ रखें, विशेषकर उत्तर पूर्व दिशा को जो धन और समृद्धि से जुड़ी है। घर में फूल रखें, सुगंध रखें, मधुर संगीत बजाएं। जब घर का वातावरण सकारात्मक होता है तो लक्ष्मी ऊर्जा वहां स्थिर रहती है। एक और महत्वपूर्ण बात, कभी भी किसी स्त्री का अपमान ना करें, उसके बारे में बुरा ना बोलें, उस पर क्रोध ना करें। यदि कभी गलती से ऐसा हो जाए तो तुरंत क्षमा मांग लें। याद रखें, स्त्री का श्राप बहुत शक्तिशाली होता है। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जहां स्त्री के अपमान से बड़े बड़े राज्य नष्ट हो गए। द्रौपदी के अपमान से कौरवों का विनाश, सीता की अग्नि परीक्षा से राम का वियोग, यह सब इसी सत्य की ओर इशारा करते हैं। अंत में एक गुप्त मंत्र साधना भी बताता हूं। प्रतिदिन सुबह 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम कम महालक्ष्मी नमः। यह महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। लेकिन याद रखें, मंत्र तभी काम करता है जब आपका व्यवहार भी मंत्र के अनुरूप हो। यदि आप मंत्र जप रहे हैं लेकिन स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं तो मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा।
तो आज हमने एक ऐसे गहरे तांत्रिक रहस्य को उजागर किया जो हजारों वर्षों से गुप्त रखा गया था। हमने समझा कि स्त्री ऊर्जा केवल एक अवधारणा नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति है जो धन, समृद्धि और सफलता को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता रखती है। हमने जाना कि कैसे प्राचीन आर्षियों ने इस सत्य को पहचाना था और कैसे आज भी यह ज्ञान उतना ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है। याद रखें, यह ज्ञान किसी एक लिंग को दूसरे से ऊपर या नीचे दिखाने के लिए नहीं है। यह तो ब्रह्मांड के संतुलन को समझने का एक मार्ग है। पुरुष और स्त्री ऊर्जा दोनों ही आवश्यक है, दोनों ही शक्तिशाली हैं और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे सूर्य के बिना चंद्रमा अधूरा है और चंद्रमा के बिना सूर्य की कठोरता असहनीय है, वैसे ही पुरुष और स्त्री ऊर्जा एक दूसरे को पूर्ण बनाती हैं। जो पुरुष इस सत्य को समझ लेता है और अपने जीवन में स्त्री ऊर्जा का सम्मान करता है, वह न केवल धन और सफलता प्राप्त करता है बल्कि जीवन में वास्तविक शांति और संतुलन भी पाता है। उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है, उसके व्यवसाय में सरस्वती की कृपा होती है और उसके जीवन में दुर्गा की सुरक्षा होती है। आज से ही संकल्प लें कि आप अपने जीवन की हर स्त्री का सम्मान करेंगे, चाहे वह आपकी माता हो, पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो या समाज की कोई भी स्त्री हो। याद रखिए, जब आप किसी एक स्त्री का सम्मान करते हैं तो आप संपूर्ण ब्रह्मांड की स्त्री शक्ति का सम्मान कर रहे होते हैं। और जब ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ हो तो फिर कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। इस वीडियो को यहीं समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप आज से यह प्रतिज्ञा लेंगे कि आप अपने जीवन में स्त्री ऊर्जा का सम्मान करेंगे? क्या आप इन तकनीकों को अपने जीवन में लागू करेंगे और देखेंगे कि कैसे आपका जीवन बदलता है? अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको कुछ नया, हमारा YouTube चैनल ज्ञान धनु राशिफल सब्सक्राइब करें और इसे जरूरतमंद लोगों तक शेयर करें। आपको फायदा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।